बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और एक मीडियम से हमारा दिन गुजरा। बहुत सारे लोग परेशान हैं, परेशान इन द सेंस ये कि सेलिंग में है, रिट्रेसमेंट सेल ढूंढ रहे हैं और लॉसेज हो रहे हैं। तो बहरहाल उसकी रीज़न ये है छोटी सी, यार देखो मैंने भी सेल कॉल दिया, हालांकि मेरा बायस जो है वो बाय में है। मार्केट उस लेवल पे नहीं आ रही है जिस लेवल का मैं वेट कर रहा हूँ, और मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर छोटे छोटे डिमांड जोन बना के ऊपर निकल रही है। लाइक जैसा भी 66-67 पे इसने एक डिमांड जोन बनाया M15 पे, और मार्केट ऊपर चली गई। ऑल दो वी वर ऑल वेटिंग फॉर 45 30, इन एरियाज़ का हम वेट कर रहे थे, बट मार्केट उन एरियाज़ तक नहीं आ रही, तो बाई की अपॉर्चुनिटी नहीं मुझे मिल सकी। मैंने इसलिए रिट्रेसमेंट सेल देखने की कोशिश करी, बट एक तो हमारी सेल 77 के लेवल से चली, और वो उसने 100 पिप्स हमें 67 तक के दिए दोपहर में, सुबह में इनफैक्ट। और उसके बाद जो सेकंड हमारी सेल कॉल चली है वो 70, और फिर उसके बाद 78 पे हमारी दो लॉट्स लगी। और जो 78 वाली लॉट ने 80 पिप्स दे दिया हमें, बट जो 70 वाली है वो स्टिल होल्ड है 86 के एसएल के साथ। और बहरहाल लेट्स सी, आज बैंक हॉलीडे भी था यूएस का, और मार्केट जो है वो जल्दी क्लोज हो गई है, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में थी नहीं। तो बहरहाल ये वीक जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि इस वीक में डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है। तो जो भी आप ट्रेड करें अपना कैपिटल बचा के चलें, कैपिटल बचा के चलना भी एक प्रॉफिट ही है। हम एनालिसिस ज़रूर करेंगे, जो ट्रेड्स हमें नज़र आएंगी हम ज़रूर देंगे, बट विद प्रॉपर एसएल। इसमें ये हरगिज़ नहीं है, मैंने आज ग्रुप के ऊपर देखा काफ़ी सारे लोग परसों वाली कुछ ट्रेड्स लेके बैठे हुए जिसमें एसएल नहीं था, और दो हमारी तरफ से एसएल लगवाया भी गया, और हमने फिर वहाँ कैटेगोरिकली ग्रुप पे बताया भी गया कि एसएल हिट हो गया है। तो जब एसएल हिट हो गया तो इट मीन्स कि एसएल लगाना था। बहरहाल रिट्रेसमेंट ड्यू है, ऐसा नहीं है मार्केट ऊपर गई है, कुछ ना कुछ लेवल्स हैं जो टेस्ट होंगे, बट लाजमी नहीं है कि मार्केट उन लेवल्स को टेस्ट करे और आज या कल में ही करे, ये भी लाजमी नहीं है। आगे आने वाले एक दो हफ्ते बाद कर सकती है, उस वक्त तक जो ऊपर के लेवल है हो सकता है कि वो टैप हो जाए। इसलिए कहते हैं कि ऐसे लाजमियों को नया आपको सेटअप मिले तो आप उस सेटअप के ऊपर बैठ के ट्रेड करें। बहरहाल कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तमाम मेरे वो फेलो जो कि चैनल के ऊपर न्यू है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें, उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हमारे पास जो कल एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, इकोनॉमिक डाटा है, वो हमारे पास यूएस इकोनॉमी का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, और इसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस, ये ऑरेंज फोल्डर डाटा है। अच्छा, ये दोनों डाटा पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 7 बजे है। इस टाइम पे भरपूर वॉल्यूम होता है मार्केट में। एक तो 5:30 वाला डाटा होता है, लेकिन उसका रियल इम्पैक्ट आपको 6:30-7 बजे देखने को मिलता है। मैं हमेशा ग्रुप के ऊपर ये कहता हूँ कि 6:30 और 7 वाली कैंडल को देख के ट्रेड किया करें, उस वक्त मार्केट में वॉल्यूम अच्छा होता है। 6:30 बजे शिकागो हमारे पास ऑन होता है, तो 6 बजे हमारा एनवाई का टाइम है। अब सूरत हाल ऐसी है कि यार देखो, ये पूरा वीक ही, कल हमारे पास ये है, फिर उसके बाद जॉल्ट्स है, एडीपी वो है, नॉन फार्म है, फिर उसके बाद एनएफपी, सारे डाटा जो है मतलब फ्राइडे तक हमारे पास बहुत भरपूर और अच्छे डाटा है। तो वॉलेटाइल वीक होगा, अच्छा प्रॉफिट भी गेन हो सकता है, और अकाउंट भी वॉश हो सकता है साइमल्टेनियसली, अगर आप एसएल प्लेस नहीं करेंगे तो इसलिए एसएल प्लेस करके ट्रेड करें, और जो हम लेवल्स बताते हैं देखते हैं, उसके हिसाब से हम ट्रेड भी ग्रुप के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे। बीटीसी के ऊपर चलते हैं। बीटीसी में यार देखो एक लेवल मार्क किया हुआ था 109 वाला, या 108-800 वाला। अच्छा, इसमें यह है कि ये डेली की टाइम फ्रेम पे लेवल है, अगर आप देखोगे जाकर तो उसने इसको अभी तक ब्रेक किया नहीं है। इसके नीचे कोई डेली की कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग नहीं आई है। अगर कोई कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग 108 के नीचे आ जाती है तो मार्केट 103 तक आएगी। बीच में 105 का एक हर्डल है, वो मैंने आप लोगों को वीकली वाली वीडियो में बताया था। बट जब तक इस ये एरिया सस्टेन हो रहा है, नीचे आती है मार्केट, आप बाय करें, और रिस्ट्रिक्ट आपका एस एल हो 107 का, इससे ज़्यादा का एस एल ना हो। 107-100, 107-150, 107-200 या 107, इससे ज़्यादा का आपका एस एल ना हो, क्योंकि मार्केट अगर नीचे आएगी तो बी टी सी एकदम आता है, और वो फिर आपको पता है मामला कहाँ चले जाएंगे। तो अच्छा, ये वाला इसने एरिया मोमेंटम कैंडल से ब्रेक तो किया, बट अभी यहाँ पे वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं था आज, तो हो सकता है कि ये कल आपको यहाँ पे दिखाए कुछ मामला। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 109-800 के ऊपर कोई H4 की क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट 113 तक जाने को रेडी है। अभी इस वक्त जो उसका चैनल है वो एक बेरिश चैनल में ट्रेड कर रहा है बीटीसी। हम यहाँ से एक रिट्रेसमेंट बाय देख रहे हैं, और मार्केट को ऊपर से फिर अब ऊपर जब हमें मिलती है तो वहाँ से हम सेलिंग ही देखेंगे। फिलहाल मुझे कुछ बाय की कंडीशंस नज़र आई हैं यहाँ पे, जिनकी बेसिस पे मैं एक बाय कॉल दे रहा हूँ 107 के एसएल के साथ। वो कोई ये वाला एरिया बनेगा, ये विक लगी हुई है 107-200 की। आप फॉर द सेफ साइड, नीचे आती है मार्केट 107 का एसएल दो मार्केट में बाय करें। 112-500 ये एरिया में टारगेट कर रहा हूँ। यहाँ कहीं मार्केट जाती है तो फिर मैं सेलिंग की कंडीशंस देखूंगा। फिलहाल अभी मेरे पास, क्योंकि ये हमारे जोन पे है और इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। यूएस 100 पे चलते हैं। यूएस 100 बेरिश हुआ है थोड़ा, और इस एरिया को ब्रेक करके आया, और एक मोमेंटम कैंडल के साथ यहाँ पे भी आप देख लें, मोमेंटम कैंडल के साथ एक एरिया को ब्रेक किया है।
इसके रीटेस्ट पे एक अग्रेसिव सेलिंग एंट्री है 23,500 वाले लेवल पे, एक अग्रेसिव सेलिंग एंट्री है, और एक अच्छा लेवल इसके ऊपर यहाँ पे भी है मौजूद 615। मैं ये वाली लाइन उठा के 615 पे ले आता हूँ। और इसको हम कर देते हैं रेड। ये एक हमारे पास कल का सेलिंग एरिया, बाइंग यार 277 200 इस तरफ कहीं नज़र आया तो, क्योंकि ये यहाँ का एक एरिया है, इसको ब्रेक करके गई है मार्केट, सपोर्ट जोन है, इसको रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है, और आएगी तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर हम देखेंगे कंडीशन बाय की। वैसे अभी फिलहाल मेरे पास जो एरिया है वो मैंने आपको बता दिया, अग्रेसिव एंट्री आपके पास 500 की है, 23,500, और इसके बाद 23,600, ये दो एंट्रीज आप कर सकते हैं। ऑयल में कंडीशन बाय की अच्छी बनी है, इसने अपने इस एरिया को ब्रेक किया है 64.3 वाले एरिया को, अब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर गई है। अच्छा, जो पिप्स का डिफरेंस है ब्रोकर पे और इस पे, वो तकरीबन 64.6 यहाँ है, और जिस पे हम ट्रेड करते हैं वहाँ पे 65.17 का रेट है, तो अप्रॉक्सीमेटली 55 पिप्स का डिफरेंस है, 55 सेंट्स का डिफरेंस है। तो जो भी यहाँ पे लेवल या रेट होगा उसको आप 65 पिप्स ऊपर करके ही कैलकुलेशन करिएगा अपनी डू प्राइम के हिसाब से। तो अभी यार देखो, यहाँ कहीं मार्केट मिलती है ना अगर, तो आप बाय करो 63.75। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ, 63.5 है, सही है, इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ एरिया को। वैसे जिस जगह पे अभी है ये यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि इस एरिया को ब्रेक कर गया है, इस यहाँ पे भी एक अग्रेसिव एंट्री आपकी बन रही है 64.3 के लेवल पे आप बाय कर सकते हैं, अगर टेस्ट करने के लिए मार्केट वापस नीचे आती है तो, और 100 पिप्स का नीचे आप ऐसे रखें, वरना 63.52 आपके पास एक अच्छा एरिया बाय का बन रहा है यूएस ऑयल में। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड का यार देखो 3435 और 3400 मैंने वीकली वाली वीडियो में लेवल्स मार्क किए हुए थे, और एक हैरत अंगेज़ बात ये है, मैं उस वक्त, आप सबको पता है कि एशियन सेशन में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, और मोस्टली मैं, क्योंकि ऑब्वियसली टाइमिंग ऐसी है कि 7-8 बजे सो रहे होते हैं हम, 8:30 बजे उठते, तो उस वक्त मार्केट की एक बहुत बड़ा मूव मार्केट में आ चुका था। मार्केट उस टाइम पे 35 वाले इस एरिया को टेस्ट करके गई है। ये लाइन मैंने मार्क की थी वीकली वीडियो के हिसाब से कि ये एक जोन है, और आपके सामने ये जोन हमने कहाँ से निकाला था, ये जोन, ये तो डेली के टाइम फ्रेम पे इसको हमने H4 पे कन्वर्ट किया हुआ, तो आपको ये यहाँ से नज़र आ रहा है, ये रहा, ये वाला जोन है, और मार्केट इसको टेस्ट करके गई है ऊपर, सही है। और इसके नीचे कोई क्लोजिंग आ जाती है तो मामला अच्छा बन जाता, बट अनफॉर्चुनेटली आ नहीं सकी। और कल क्या कंडीशन रह सकती है, देखो मैं जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको बता रहा था ना, वो ये वाली कंडीशन थी कि यहाँ पे इसको इसने डिमांड जोन बनाया इस एरिया को, और मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई है। तो बहरहाल कल के लिए यार देखो, मेरे पास लेवल अभी यही है 3435 वाला, और एक लेवल 3448 वाला है, 3450। मार्केट यहाँ आती है, कोशिश करेंगे यहाँ से बाय करने की। सेलिंग 3500 के पास अगर कहीं जाए तो वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। हम भी कोशिश करेंगे अगर हमें कोई मौका मिला तो, कुछ डाइवर्जेंस की बेस पे और रिट्रेसमेंट की बेस पे। स्ट्रक्चर इज़ टोटली बुलिश, तो इसमें बेहतर यही है कि मार्केट रिट्रेस करके जब नीचे आए तो वहाँ से हम बाय करें, तो उसमें चांसेस कम होते हैं। ट्रेंड के साथ आप चलेंगे तो वहाँ पे गेन आपके ज़्यादा होते हैं। पिछले काफ़ी अर्से से हम ट्रेंड के साथ चलते आ रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। अभी ये 2-3 दफ़ा हमारी सेल की ट्रेड के ऊपर एसएल हिट हुए हैं, फ्राइडे को भी हिट हुआ है, और आज एसएल तो हिट नहीं हुआ बहरहाल, लेकिन कोई प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ है। तो ये मेरा, अच्छा देखो वीक के लिए ना मैं एक चीज़ बता दूँ इंपॉर्टेंट, मुझे मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, जिस तरह मैं मार्केट को देख रहा हूँ इस वीक के लिए, उसमें होगा ये कि 3399 मतलब 3400 वाला लेवल टेस्ट हो सकता है। पहले ये 3435, देन 3400। अभी हमारे पास जो डाटा है ना, इसमें हो सकता है कि थर्सडे तक मार्केट चांस दे दे इन दो एरिया को टेस्ट करने का। उस वक्त तक, थर्सडे तक मार्केट में ये सेंटीमेंट डेवलप हो चुका होगा कि मार्केट नीचे आ गई है, फ्राइडे को भी मार्केट नीचे आएगी, तो हो सकता है कि इन लेवल्स का टेस्ट हो, और फिर थर्सडे नाइट या फ्राइडे नाइट मार्केट जो है वो इन लेवल्स को टेस्ट करके ऊपर निकल जाए एनएफपी या आईएसएम के डाटा के ऊपर। तो ये एक मेरी एक्सपेक्टेशंस है, मेरी एनालिसिस है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ऐसा कर सकती है। बट इसके कॉन्ट्रेरी भी हो सकता है, लाइक मार्केट यहाँ से भी 3520 भी जा सकती है, और वहाँ से फिर पूरे वीक के एंड में 34-35 का लेवल टेस्ट करे, जो कि फ्राइडे का एंड हो। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बहरहाल हम अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढेंगे, और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने में मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, 34
3.5 का लेवल था, इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ मैं, 3.450 का लेवल कर लेंगे। और इसको अब हम कर देते हैं ग्रीन। मुझे यार एक हाथ से बनानी पड़ी ये वीडियो, मैंने एक हाथ से स्टैंड पकड़ा हुआ है क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। बहरहाल इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ। और जो दूसरा हमारा लेवल है वो 3450 और 3435 का भी लेवल है। ये मैंने तो खाली कल के लिए लगाया है। 3435 का भी लेवल है जो कि हमारे लिए बाय का अच्छा जोन है। और उसके बाद जो सबसे अच्छा जोन है वो 3400 का है। तो ये दोस्तों एनालिसिस था हमारा रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और अगर लेवल्स अच्छे लगते हैं, प्रॉफिट बनता है, तो यार कमेंट करके लाजमी बताया करें। और आपका जो ट्रेडिंग सर्कल है, जो कि फ्रेंड्स आपके ट्रेड करते हैं, उस ट्रेडिंग सर्कल में भी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। लोगों को उससे कॉन्फिडेंस मिल जाता है और कुछ लेवल्स पता चल जाते हैं, तो ट्रेडिंग आसान हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला कल और इनफैक्ट पूरा वीक हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।